मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आपने देखा है कि मैं आज आपको नागरिक जीवन यानी कि सिविक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं जो हूबहू एग्ज़ाम में आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अभी जब मैं इसके प्रश्न भी इसके बाद कराऊंगा, जो मैं सीरीज़ एक नया चलाया हूँ कि पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न, इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न 24 प्रश्न जो बता रहा हूँ, तब आप पाएंगे कि जो मैं तथ्य बताने जा रहा हूँ वो हूबहू उसी से रिलेटेड सवाल हर बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, आप इसको एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। बच्चों ये चीज़ें देखिए, इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर भी है। अगर मैं इन चीज़ों को एकदम अच्छे से समझा के चलूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, और समय बच्चों काफ़ी कम है। अब आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 1 माह से भी कम समय बचा है। ठीक है, तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए। ठीक है, और ये सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों या झारखंड के हों। ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी बच्चों सरकारी एग्ज़ाम होती है, अगर आप डीएम एसपी बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, या लेखपाल भर्ती या किसी भी भर्ती, पीईटी पेट हो रहा है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको एज इट इज़ याद कीजिए बच्चों। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ये 1993 में हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये 2009 में आरटीई एक्ट 2009 के तहत हुआ। इसमें क्या है, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने का प्रावधान किया गया बच्चों। इसमें देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2002 में 86वें में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ा गया। फिर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो ये है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए बना है। अब देखिए, और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 6, वर्तमान में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। स्टार्टिंग में बच्चों 7 कुल मौलिक अधिकार थे। एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को हटा दिया गया, इसलिए अब कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, अब देखिए, भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 2007 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, कैलाश सत्यार्थी को कब और किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इन्हें 2014 में बच्चों को खतरनाक उद्योगों और बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए इनको मिला। जो नेक्स्ट है वो संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप सामाजिक अध्ययन के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मॉडल पेपर के नाम से है। और अब मैं 35 क्वेश्चन से आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो काफ़ी पार्ट इंपॉर्टेंट था, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवादी को। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। तो इम्पॉर्टेंट है, राज्य सरकार वाला जो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं, जो केंद्र सरकार के इसमें संसद में बुलाए जाते हैं महान्यायवादी होते हैं। भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो रखते हैं बच्चों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। महान न्यायवादी का है तो ये भी राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 39, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? जो चुनाव कराते हैं उनके आयुक्त बनते हैं, तो सुकुमार सेन जो हैं वो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ये कई बार आया हुआ है बच्चों, कन्फ्यूज़न के लिए 21 वर्ष दिया रहता है, तो 21 वर्ष गलत है। 41 है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? तो न्यायिक समीक्षा बनाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो हर एक मामला जो देखिए उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। इसके लिए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 155। और ये बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहें, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है बच्चों, बीच में हटाया जा सकता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 47, किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48,
भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कुल 7 राज्यों में है बच्चों। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में है बच्चों। फिर है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे बच्चों। जो पावर है ऊपर बढ़ते बढ़ते गांव की पंचायतों को दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। 52 किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था बच्चों। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। जो कि लोकसभा के लिए 21 वर्ष है, उसी के लिए वैसे ही पंचायत के लिए 21 वर्ष है। भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि कौन सी है? राजभाषा हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसकी अनुकृति है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की। सारनाथ कहाँ है आपको पता है? मेरे वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और क्वेश्चन नंबर 57 आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ये बता रहा हूँ जो मैं। राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य एवं त्याग का। अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए बच्चों तो आप यस जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं इस तरह के और वीडियोस आपको दूंगा। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नागरिक जीवन में आए हुए हैं, अब मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।